ठीक है, टॉपिक हमारा है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो फर्ज कीजिए आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस b आयोटा और एक कम्प्लेक्स नंबर है Z2 c प्लस d आयोटा, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करें। तो ऊपर वाले में आप ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे और नीचे में Z2 की जगह c प्लस d आयोटा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना है कि नीचे वाले में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये नंबर कम्प्लेक्स है और ऊपर से अपने रेशनल में अगर कम्प्लेक्स रखेंगे तो फिर ये मैनेज करना मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि नीचे वाले से आपको आयोटा ख़त्म करना है। नीचे वाले से आयोटा ख़त्म करने के लिए आप इसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी के कंजुगेट से डिवाइड भी करते हैं। और कंजुगेट हम पढ़ चुके हैं कि जो साइन होती है उसके उलट उसका कंजुगेट की साइन होती है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो a को मल्टीप्लाई किया c से तो आ गया ac, फिर a को मल्टीप्लाई किया d से तो आ गया ad आयोटा, फिर b को मल्टीप्लाई किया c से तो आ गया bc आयोटा, फिर b को मल्टीप्लाई किया d से तो माइनस bd, और ये आयोटा और आयोटा मिलके क्या हो गए, आयोटा स्क्वायर हो गए, डिवाइडेड बाय c को c से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, फिर c को d से मल्टीप्लाई किया cd आयोटा, फिर d को c से मल्टीप्लाई किया cd आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस और d को d से मल्टीप्लाई किया d स्क्वायर, और आयोटा आयोटा से मिलके क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं Z1 अपान Z2। तो ये मैंने लिखा है AC ऐसे ही, ठीक है, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लिया प्लस का, प्लस का आयोटा कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचा, माइनस का AD, माइनस का AD, और यहाँ से क्या बचा, प्लस का BC। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, सिर्फ आयोटा। तो आयोटा निकाला तो बचा क्या अंदर, माइनस का AD और प्लस का BC, जबकि ये वाला माइनस का BD ऐसे लिखा। और ये आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। हमने ये बात पहले पढ़ी थी कि -1 रूट दरअसल किसके बराबर होता है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, -1 यहाँ क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। इसलिए इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा, -1। ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे क्या हुआ, ये c स्क्वायर ऐसे आ गया, ये माइनस का CD आयोटा है और ये प्लस का CD आयोटा है, दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। बाकी क्या बचा, माइनस का D स्क्वायर, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया, -1। अब हमने लिखा Z1 अपान Z2 बराबर है किसके, AC, वो माइनस माइनस प्लस का BD इसके साथ लिख दिया। तो ये तो हो गया रियल पार्ट, और ये बन गया इमेजिनरी पार्ट आयोटा। इसमें ये प्लस वाला मैं पहले लिख दे रहा हूँ और माइनस वाला बाद में लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय ये c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का d स्क्वायर। ये d स्क्वायर इसके नीचे भी है, d स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हमने इसको कर दिया अलग अलग।
कैसे? ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, प्लस का साइन आयोटा, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि Z1 अपान Z2 को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो आपको पता कोऑर्डिनेट फॉर्म में पहले क्या लिखा जाता है? रियल पार्ट। वो रियल पार्ट क्या है? ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉमा लगा के अब क्या लिखते हैं आप? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये जनाब हमने आप प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, मल्टीप्लाई भी देख लिया और डिवाइड भी देख लिया। मैं अब आपके सामने ये जो चारों नतीजे निकले थे, इन चारों नतीजों को फार्मूले की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि जब हम सवालात करने शुरू करें तो हम डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो एडिशन का फार्मूला क्या है? यानी Z1 प्लस Z2 अगर ऐड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला हमने निकाला था लास्ट में, A प्लस सी कॉमा B प्लस डी। इसमें ये कौन सा है? रियल पार्ट, और ये कौन सा है? इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 अगर होगा तो क्या होगा? A माइनस सी कामा B माइनस डी। इसी तरह Z1 इंटू Z2 अगर होगा तो क्या होगा? AC माइनस बी डी, AC माइनस बी डी कामा AD प्लस BC। ये इसमें रियल पार्ट है और ये इसमें इमेजिनरी पार्ट है। और अगर Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो तो ये अभी हमने निकाला AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये ज़रा एक जगह उतार लें आप अपनी कापी में, क्योंकि ये हम बार बार यूज़ करेंगे। अब इसको रोकें। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6। एक्सरसाइज 1.6 इसका पहला सवाल है सिंप्लीफाई, और इस सवाल के अंदर टोटल 10 सवालात हैं, तो हम करते हैं एक एक करके। पहला सवाल है 3 कामा 2 प्लस क्या 9 कामा 3। ठीक है, तो दो तरीक़े हैं इसको करने के। एक तो ये कि आप इसको हल करें डायरेक्ट, या फिर आप इसमें फार्मूला लगा दें। क्या लगा दें? हाँ, ये असल में क्या है? A, और ये क्या है? B। ये वाला क्या है? C, और ये वाला क्या है? D। तो हम यूँ लिख सकते हैं, वी नो दैट। इसमें क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Z1 प्लस Z2 किसके बराबर होता है? A प्लस सी कॉमा B प्लस डी। तो आप रखेंगे डायरेक्ट, A की जगह क्या रखेंगे? 3, C की जगह क्या रखेंगे? 9, कॉमा B की जगह क्या रखेंगे? 2,
प्लस डी की जगह क्या रखेंगे 3। पहले समझ लें, उतारे नहीं, उतारने के लिए टाइम दूंगा मैं आपको। 9 और 3 कितने हो गए 12, और 3 और 2 कितने हो गए 5। तो जो Z1 प्लस Z2 आ गया वो ये आ गया कोऑर्डिनेट में। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये रियल पार्ट है, प्लस का साइन बीच में लगाते हैं जेब से, और ये इमेजिनरी पार्ट है। ये जवाब हो गया इसका। ठीक है, उतारिए। कामा 2/3, कामा 2/3, प्लस है माइनस है, प्लस 2/3 कामा 3/2। चलो बेटा ऑन करो, ऑन है, गुड। तो ये हम निकाल रहे हैं इसका Z1 प्लस, क्या फार्मूला होता है A प्लस C कॉमा B प्लस D। अब हमारा ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो मैं इस A की जगह पे क्या लिखूं 3/2, प्लस का साइन लिखा। C की जगह पे क्या लिखूं 2/3, कामा ऐसे डाला। B की जगह क्या लिखूं 2/3, और D की जगह पे क्या लिखूं 3/2। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फ्रैक्शन की जमा जब आप करते हैं तो क्या करते हैं इसको समझ लीजिए। M के तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, एलसीएम भी निकाल के कर सकते हैं, और M के तरीके से भी कर सकते हैं। M का तरीका करा रहा हूँ मैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, यहाँ लिखें ऐसे, यूँ जाके यूँ, और इसको 3 3 9, वही 9 यहाँ लिखेंगे, प्लस का साइन बीच में आ जाएगा। समझ में आई बात? नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। क्लियर हो गई बात? इसमें भी आइए, इसमें भी आप क्या करेंगे, M का तरीका लगा। ये कब लगाते हैं तरीका M का? जब 2 फ्रैक्शन हो, उसके बीच में या प्लस हो या माइनस हो। 2 फ्रैक्शन हो और बीच में क्या हो, प्लस या, तो फिर आप M का तरीका लगा। इसको भी यही करें, 3 2 3 9, 2 2 4। तो यहाँ से क्या जवाब आ गया 13/6, और वहाँ से भी क्या आ गया 13/6। तो ये तो आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। तो Z1 प्लस Z2 स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, पहले रियल पार्ट, फिर प्लस, फिर इमेजिनरी पार्ट 13/6 के साथ आयोटा। ये जवाब हो गया, उतार लीजिए। तीसरा सवाल 2x 5y² माइनस का, तो इसमें इसको माइनस करना है। लिखेंगे ये Z1, इसको दरअसल क्या कर देता है, माइनस कर देता है। अब होता है क्या, Z1 माइनस Z2 A माइनस C कॉमा B माइनस B। ठीक है, तो A की जगह क्या लिखेंगे 2xy माइनस का साइन C की जगह क्या लिखेंगे 5.2xy कॉमा फिर B की जगह क्या लिखेंगे 5y² माइनस D की जगह क्या लिखेंगे 6y²। ये बात सुना गया आपको क्या? अच्छा, आधी आवाज़ गई होगी, आधी नहीं गई। चल, अब ये लिखा हुआ है 2xy, इसमें से माइनस करना है आधे xy को। 2xy में से आधे xy को माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 2 में से आधा जाता है तो 1.5 को कैसे लिखते हैं 3/2। 1.5 को कैसे लिखते हैं 3 के 2 हिस्से हो गए ना। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं और वही तरीका भी सोच सकते हैं जो अभी मैंने आपको कराया। ये फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बना दिया आपने। 1 2 2, 1 1 1, 1 के साथ क्या आ गया इसी 2 2 4,
4 के साथ क्या आ गया, बीच में क्या आ गया, ठीक है, ये कॉमा। अच्छा 5 में से 6 निकालिए, एक बचा, वो माइनस का बचेगा, माइनस का 1 वाई स्क्वायर, 4 नहीं वाई स्क्वायर। बेस और पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस करते वक्त, सिर्फ किस पर फर्क पड़ता है, कोफिशिएंट पर, ठीक है। तो 4xy में से 1xy गए, कितने बचे, 3xy। तो ये मैंने 3xy लिखा और ये नीचे वाला 2 ऐसे आ गया, वो 3/2 आ गया, मैं कह रहा था ना आपको, कॉमा और माइनस का 1/1 वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ गया Z1 माइनस का। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, Z1 माइनस Z2 बराबर है, पहले रियल पार्ट 3/2xy, पहले क्या आ गया, फिर प्लस अगला वाला, लेकिन ये प्लस में नहीं है, किसमें, तो माइनस ही लगा दिया। अगला वाला क्या है, 1 वाई स्क्वायर, और उसके साथ क्या लगाएंगे, आयोटा। अब ये हो गया आपके पास इन दोनों का डिफरेंस, उतार लीजिए, ठीक है भाई। अब आपको निकालना है Z1 माइनस Z2। क्या फार्मूला है Z1 माइनस Z2 का, A माइनस C कॉमा B माइनस D। A हमारे पास क्या है 15 माइनस C क्या है हमारे पास 10 कॉमा B क्या है हमारे पास 12 माइनस ये वाला माइनस, और उसके बाद D क्या है माइनस का 9। तो मैं यहाँ माइनस का 9 लिखूंगा, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या होगा, प्लस का 9। ये बात समझ में आई, ये प्लस क्यों आया, अगरचे कि B माइनस D था, हमने B की जगह B की वैल्यू लिखी, माइनस माइनस लिखा, जब हम D उठा कर ला रहे थे तो वो माइनस का 9 था, तो वो माइनस का 9 और ये वाला माइनस 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 क्या हो गया, प्लस। अब इसको हल कर लीजिए, 15 में से 10 गया 5 और 12 और 9 कितने हो गए 21। तो ये आ गया Z1 माइनस Z2। और अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 जो है वो रियल है और 21 जो है वो इमेजिनरी है, उतार लीजिए। ठीक है, ये भी एक सवाल है। तो Z1 माइनस Z2 बराबर होता है A माइनस C कॉमा B माइनस D। A की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 4/15 माइनस C की जगह क्या लिखेंगे, 4/5। ये 5 है, ठीक है, कॉमा फिर B की जगह पे क्या लिखेंगे, 8/15 माइनस D की जगह क्या लिखेंगे, 6/10। ये प्लस का 4/5 और माइनस का 4/5 ये कट गए, यहाँ से क्या आ गया 0 कॉमा, इसका एलसीएम निकाल लो। 15 और 10 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 2 1 2 3 ऐसी, और फिर 3 1 5 2 10 10 3 30। 15 के टेबल में 30 कब आता है, 2 पे, 2 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई देना है, 2 8 16, ये वाला माइनस का निशान। अब 10 के टेबल में 30 कब आता है, 3 पे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, ठीक है। तो ये तो 0 आ गया, ये 16 में से 18 गया, माइनस का 2/30, ये कट के कितना हो गया 1/15। उतारें यहाँ तक और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें।